दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, पर इसकी भागदौड़ भरी जिंदगी के नीचे ना कुछ बहुत ही अंधेरी कहानियां दबी हुई हैं। आज हम ऐसी ही 3 सच्ची घटनाओं की तह तक जाएंगे, जहां लोगों का सामना हुआ कुछ ऐसी शक्तियों से जिनसे सच कहूं तो दूर रहने में ही भलाई है। ये श्राप, सौदे और शक्ति की वो कीमत है जो कभी-कभी जान देकर ही चुकानी पड़ती है। ये डरावनी मांग, ये उस कीमत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो कुछ लोग ताकत पाने के लिए चुकाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। कहानी की परतें तो अब खुलना शुरू होंगी। तो हमारी पहली कहानी किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि एक ऐसे संकट से शुरू होती है जिससे शायद कई लोग जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। मतलब एक हंसता खेलता परिवार, और वो अचानक बिना किसी वजह के बिखरने लगता है। देखिए, 2018 से क्या होना शुरू हुआ। पार्थ के परिवार पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। एक समय था जब उनका कारोबार आसमान छू रहा था, और फिर सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। कोई वजह ही समझ नहीं आ रही थी। जिस प्रॉपर्टी के काम में हर 15 दिन में डील पक्की होती थी, वहां सालों तक एक भी सौदा नहीं हुआ। अब सोचिए, जब डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स दोनों ही हाथ खड़े कर दें कि भाई हमें नहीं पता ये हो क्या रहा है, तब इंसान क्या करे। परिवार ने एक ऐसे जवाब की तलाश शुरू की जो इन सब तर्कों से बिल्कुल परे था। सवाल तो एक ही था, आखिर ऐसा क्या था जो उनकी सारी मेहनत को दीमक की तरह खाए जा रहा था। और जब हर दरवाजा बंद हो गया, तब एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक ने उस सच से पर्दा उठाया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन्होंने बताया कि उनकी किस्मत खराब नहीं है, बल्कि वो एक बहुत शक्तिशाली श्राप का निशाना बने हुए हैं। और ये कोई मामूली श्राप नहीं था। ये अचानक किया गया हमला नहीं था, बल्कि एक धीमी दर्दनाक प्रक्रिया थी। इसका मकसद था 10 साल तक तड़पाना और फिर मौत देना। इसे एक स्लो पॉइजन की तरह बनाया गया था, ताकि वो हर दिन तिल तिल कर मरे। अच्छा, एक तरफ तो पार्थ का परिवार था जो अनजाने में इसका शिकार बना, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी हताशा में जानबूझकर इन काली शक्तियों को दावत देते हैं। चलिए अब उनकी कहानियों से समझते हैं कि अंधेरे से मदद मांगने का अंजाम क्या होता है। तो अब हमारे सामने ना 2 अलग-अलग लोग हैं। एक है वंश, एक नौजवान लड़का जो अकेलेपन से बिल्कुल टूट चुका है, और दूसरा है एक बिजनेसमैन जिसे बस किसी भी तरह पैसा चाहिए। रास्ता दोनों ने एक ही खतरनाक चुना, लेकिन उनकी वजहें और कह सकते हैं कि उनकी मंजिलें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। वंश की बात करें तो वो अपने अकेलेपन से इतना तंग आ चुका था कि उसने एक अंधेरी शक्ति में खतरा नहीं, बल्कि एक साथी देखा। उसे लगा कि ये शक्ति उसके घुटन भरे घर से आज़ादी और सूनेपन को भरने का एक जरिया है। लेकिन ये कर्ण पिशाचिनी कोई अच्छी आत्मा नहीं है। ये एक बहुत शक्तिशाली और खतरनाक शक्ति है जो अपने बुलाने वाले से बहुत भारी कीमत वसूलती है। और इसे बुलाने का तरीका वो भी बहुत अजीब और डरावना है। ये सारे कदम असल में हमारी दुनिया और उनकी दुनिया के बीच की दीवार को तोड़ने के लिए ही बनाए गए हैं। तो ठीक है, इन अंधेरी शक्तियों से किया गया हर सौदा अपने साथ एक बिल लेकर आता है, और अब हम देखेंगे कि ये बिल, ये कीमत कितनी ज्यादा भयानक हो सकती है। उस बिजनेसमैन की बात करते हैं। उसका सौदा काम कर गया, पैसा वापस आ गया, कारोबार चल पड़ा, लेकिन उसे हर बार इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती थी। 1 साल से भी ज्यादा समय तक वो अपने दौलत को बनाए रखने के लिए अपने ही शरीर का खून देकर यह कीमत चुकाता रहा। यह दिखाता है कि कैसे ये सौदे धीरे धीरे आपकी जान ही मांगने लगते हैं। और वही हुआ। जैसे ही उसकी सेहत गिरने लगी, वो खून देने के काबिल नहीं रहा। वो वापस गया, गिड़गिड़ाया कि कोई और रास्ता निकालो। शक्ति की ये नई मांग सुनकर तो जैसे रूह कांप जाए। उसने साफ मना कर दिया, और नतीजा, उसका कारोबार फिर से तबाह हो गया, और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। दुनिया के लिए ये एक सुसाइड था। और वंश, उसे वो साथ मिल तो गया जिसकी उसे चाहत थी, लेकिन वो साथ एक डरावनी जेल बन गया। एक ऐसा बंधन जिसे वो चाहकर भी नहीं तोड़ सकता था। और सबसे खौफनाक बात तो यह है कि कीमत सिर्फ इस जिंदगी में नहीं चुकानी पड़ती, ये सौदा मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। और ये सब हमें वापस पार्थ के परिवार की कहानी पर लाता है। उन्होंने भी एक अलौकिक हमले का सामना किया, लेकिन उससे लड़ने के लिए उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। यहां पर देखिए कितना बड़ा फर्क है दोनों रास्तों में। एक रास्ता विश्वास का रास्ता, जहां परिवार न सिर्फ बचता है बल्कि और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, और दूसरा रास्ता अंधेरे का, जो सिर्फ और सिर्फ तबाही की ओर ले जाता है।
मतलब जिस श्राप का मकसद उन्हें पूरी तरह से खत्म करना था, उसी ने उनके संघर्ष और विश्वास के जरिए उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। तो आखिर में सवाल यही उठता है ना कि क्या शक्ति पाने के लिए चुने गए शॉर्टकट कभी किसी सही मंजिल तक पहुंचाते हैं? ये कहानियां जो मजबूरी और हताशा से शुरू हुईं, असल में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। चेतावनी ये कि अंधेरी दुनिया से मांगे गए आसान जवाबों की कीमत हमेशा बहुत बहुत भारी होती है और उसे चुकाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता।